दोस्तों, एसपी ब्रदर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यह टॉपिक किन किन एकेडमिक कक्षाओं के एग्जाम में या जो वनडे एग्जामिनेशन होता है किन किन चीज़ों में ये पूछा जाता है। पहली चीज़ तो कक्षा 10 और 12 कि जो कक्षा 10, 11, 12 जो एकेडमिक लेवल की एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें ये चीज़ पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ एसएससी सीजीएल में एडवांस मैथमेटिक्स के सिलेबस में ये आपके एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है। और आप एयरफोर्स के यक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस कक्षा को पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा। अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि ये पूरक कोण क्या है। ये पूरक कोण को पूरक कोण या इसी को हम कोटि पूरक कोण या इसको अनुपूरक कोण भी कहते हैं। अनुपूरक कोण। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये पूरक कोण है क्या चीज़ है। तो आप इसकी डिफिनीशन आप समझिए। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए 30 और 60, 30 और 60, 30 अंश और 60 अंश को जोड़ेंगे कितना आएगा? 90 अंश आएगा। यहाँ पर 30 60 का अनुपूरक है या पूरक है और 60 30 का पूरक है। कहने का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उन कोणों को हम एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। तो आइए हम आपको कुछ आपसे पूछते हैं, आप बताइए कि इस कोण का जो है पूरक कोण क्या है। जैसे मैं पूछता हूँ आपका एक का पूरक कोण क्या है, बताइए आप। एक का पूरक कोण क्या होगा बताइए। एक का पूरक कोण, जैसे किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का अगर पूरक कोण आपको निकालना है या किसी भी कोण का पूरक कोण आपको निकालना है तो 90 में से उसको माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने कहा एक का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 1 डिग्री घटा दीजिए, कितना होगा? 89। तो एक का पूरक कोण 89। इसी तरह अगर हम 2 डिग्री का पूरक कोण आपसे पूछ ले तो 2 डिग्री का पूरक कोण आपका क्या होगा? 90 डिग्री में से 2 डिग्री घटा दीजिए, आपका 88 डिग्री। अब आपको समझ में आता होगा ये 3 का पूरक कोण क्या होगा, बोलिए। 3 का पूरक कोण क्या होगा? 3 का पूरक कोण होगा 90 माइनस 3 इक्वल टू 87 डिग्री। इसी तरह आप माइनस करते जाइए। अच्छा 45 आया, 45 या इसके पहले 30 है, 30 का पूरक कोण क्या होगा, बोलिए। 30 का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस 30 इक्वल टू कितना होगा? 60 होगा। तो 30 का पूरक कोण 60 होगा। इसी तरीके से अगर आपका 45 का पूरक कोण क्या होगा, बोलिए। 45 का पूरक कोण क्या होगा? 45 का जो पूरक कोण होगा वो 90 माइनस 45 भी होगा। तो 45 एक ऐसा एंगल है जिसका पूरक कोण 45 भी होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कोई कोण बताइए जिसका पूरक कोण सेम होता है। तो ये 45 एक ऐसा कोण है जिसका पूरक कोण 45 भी होता है। 45 का पूरक कोण 45 होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसी तरह आप आगे जाएंगे तो 60 है, 60 का पूरक कोण क्या होगा? 60 का पूरक कोण बोलिए। 60 का पूरक कोण होगा 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरह आप आ जाइए 75 का पूरक कोण क्या होगा, बोलिए। 75 का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस 75 कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा। मैंने सही माइनस किया है, 15 डिग्री आएगा। तो आज हमने आपको बताया कि पूरक कोण क्या है और किस नंबर का पूरक क्या होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि किस संख्या का पूरक कोण क्या है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि ये पूरक कोण क्या है और पूरक कोण कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी नंबर का अगर पूरक कोण आपको निकालना है तो सिंपल सा फंडा है कि आप 90 डिग्री में उस नंबर को माइनस कर दीजिए या उस एंगल को माइनस कर दीजिए, आपको पूरक निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो अब हम आपको बताएंगे कि जो पूरक कोण होता है, इस पूरक कोण के संगत जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है। ठीक है, आपको बताएंगे पूरक कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें आप समझिए, जैसे आपका कोई कोण थीटा है तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा। थीटा का जो पूरक कोण होगा, थीटा का पूरक कोण बराबर 90 माइनस थीटा होगा। थीटा का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब जो थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा है, इसी कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के संगत निकालेंगे। जैसे इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका कॉस थीटा हो जाता है। दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा, इसका हो जाएगा साइन थीटा। तीसरा है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। चौथा है कॉट 90 माइनस थीटा, इसका हो जाएगा tan थीटा। पांचवा आपका है सेक 90 माइनस थीटा, इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा। और छठा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो आपने देखा साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टैन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टैन, और सेक का पूरक कॉसेक, और कॉसेक का पूरक सेक, ये होता है। अब इसका एक जो है शॉर्ट ट्रिक आप समझ लीजिए। इसका ट्रिक यही है कि जैसे ये साइन है, साइन थीटा और ये कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के पूरक है। मतलब साइन थीटा का पूरक कॉस थीटा है और कॉस थीटा का पूरक साइन थीटा है। कहने का मतलब साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक है। इसी तरह होता है आपका टैन और कॉट। टैन का पूरक कौन होगा, कॉट, और कॉट का पूरक कौन होगा, टैन। मतलब टैन और कॉट एक दूसरे के पूरक होते हैं। टैन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टैन। मतलब टैन कॉट में चेंज होगा और कॉट टैन में चेंज होगा जब आप पूरक कोण निकालेंगे। इसी तरह सेक होता है, सेक का पूरक कौन होगा, कॉसेक होगा, और कॉसेक का पूरक कौन होगा, सेक। तो कॉसेक सेक थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के पूरक होते हैं। और इसमें चिन्ह सबका पॉजिटिव होता है। जैसे इसमें जब चेंज होने के बाद चिन्ह नहीं बदलता, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, चिन्ह वही रहेगा। और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। फॉर एग्जांपल हम आप एक फॉर एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे हमको ले लीजिए साइन साइन क्या कहते हैं कि 90 माइनस 45 है, साइन 90 माइनस 45 है, यही चीज़ हमको निकालना है। तो साइन 90 माइनस 45, अगर हम पूरक कोण की बात करेंगे तो साइन 90 माइनस 45 ये वाला फार्मूला आपका लगेगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे क्या है, 45 है। तो ये साइन 90 माइनस 45 इक्वल टू क्या होगा, कॉस 45 होगा। साइन 90 माइनस 45 इक्वल टू क्या होगा, कॉस 45 होगा। इसी तरह साइन 90 माइनस 30 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, ये तो साइन का हो गया। इसी तरह कॉस का ले लीजिए, कॉस 90 माइनस 60, कॉस 90 माइनस 60, इसका पूरक कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि कॉस का पूरक कौन होता है, साइन होता है। इसी तरह और भी ले सकते हैं, जैसे tan 90 माइनस क्या कहते हैं कि 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 75 हो जाएगा। या cot 90 माइनस 15, ये सब पूरक की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि cot 90 माइनस 15 तब यहाँ लिख देंगे cot 75, इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम पूरक कोण की बात कर रहे हैं। इसलिए cot 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटाने के बजाय हम इस फार्मूले का उपयोग करके इसके पूरक कोण को लिखेंगे। तो cot 90 माइनस 15 इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा tan 15, क्योंकि काट का जो पूरक होता है tan होता है। इसी तरीके से हमको चेंज करना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड सवाल ऐसे भी आएंगे, जैसे आपको कोई भी सवाल दी जाएगी तो उसमें ऐसे कोण का यूज किया जाएगा और विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ, जो कि एक दूसरे के पूरक कोण रहेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और भी देता हूं। जैसे क्वेश्चन आप देखिए, जैसे साइन 45 अपान साइन 30 अपान कॉस 60। अब इस टाइप के सवाल आप देखिए, इस टाइप के सवाल में आप ध्यान से देखिए तो ये तो जो है विशिष्ट कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपात का सवाल है। इसमें साइन 30 की भी वैल्यू आपको पता है
और cos 60 की भी वैल्यू पता है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। आप यहाँ पूरक कोणों का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आप ऐसे लगा सकते हो, भाई sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। दोनों कैंसिल हो गए, कितनी है, एक आई। ये तो क्या था, विशिष्ट कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपात का कॉन्सेप्ट हमने रख लिया, जिसमें हम विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू मुझे पता होती है, वही अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम पूरक कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपात के कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे sin 30 है अपॉन cos 60 है। आप ध्यान से देखिए 30 और 60 का जब आप ऐड करेंगे, 30 प्लस 60 निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश है। इसका मतलब 30 60 का पूरक कोण है और 60 30 का पूरक कोण है, तो इसमें हम पूरक कोण का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आप जब पूरक कोण का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक को चेंज करेंगे, चाहे 30 को 60 में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे 60 को 30 में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होना है। ठीक है, हम 30 को कन्वर्ट करते हैं, हमको 30 को किस में कन्वर्ट करना है, 60 में। तो इसको हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60 लिख सकते हैं हम। भाई 90 में 60 माइनस करोगे 30 तो आएगा, तो हम इस 30 को 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब इसी तरह ये cos 60 हो गया। अब आप पूरक कोण का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, 60 है, तो अगर sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा है तो उसी तरीके से sin 90 माइनस 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 होगी, क्योंकि sin का पूरक cos होता है, ये अपॉन cos 60, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आया, एक आया। अब आप देखिए इस मेथड से मैंने किया तब भी आंसर एक आया और इस मेथड से किया तब भी एक आया। लेकिन इस मेथड से आप तभी कर पाएंगे जब विशिष्ट कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कुछ विशिष्ट कोण है जिसके लिए हमको त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पता होती है, वहां पे ये काम करेगा, अदर जगह पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, हर जगह ये काम नहीं करेगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, इस तरह से और क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली में है क्या। जैसे मैं ये क्वेश्चन देता हूँ आपको, जैसे ये ले लीजिए आप sin 15 अपॉन cos 75। अब आप इसको देखिए, अब sin 15 का वैल्यू हमें नहीं पता है और ना cos 75 की वैल्यू हमें पता है। जैसे इसके पहले सवाल हमने पढ़ा तो वहाँ cos sin 30 की और cos 60 की वैल्यू मुझे पता थी, हमने रख करके हल कर लिया। लेकिन इस टाइप के सवाल में sin 15 अपॉन cos 75 है, तो इसमें हमको इनकी वैल्यू नहीं पता है, तो हम इनको सॉल्व करने के लिए पूरक कोणों का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप दोनों कोणों को ध्यान से देखिए, आप यहाँ देखेंगे 75 और 15 दोनों का जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब 75 और 15 ये दोनों पूरक कोण हैं। जब ये दोनों पूरक कोण हैं तो इसको हम पूरक कोण का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें केवल एक चेंज करना है, इसमें केवल आपको एक चेंज करना है, चाहे 15 को 75 में कन्वर्ट कर लो, चाहे 75 को 15 में कन्वर्ट कर लो, हम ऊपर वाले को ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपका साइज 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75, 90 में से 75 घटाओगे 15 ही तो आएगा, अपॉन ये cos 75 हुआ। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट लगा देंगे, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये आपका cos 75 हो जाएगा, यहाँ भी cos 75 हुआ, दोनों कैंसिल आउट हुए और आपका वैल्यू कितना है, एक आया। इस तरीके से सॉल्व हो गया। और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे tan 17 अपॉन cot 63 tan 17 अपॉन cot 63। अब जैसे 63 नहीं होगा 73 होगा। अब इस टाइप का जो सवाल होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें आप देखेंगे 73 प्लस 17 दोनों का ऐड कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 7 प्लस 3 10 और 7 प्लस 1 8 9। आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री है, इसका मतलब 73 और 17 एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। जब ये एक दूसरे के पूरक कोण है तो हम पूरक कोण का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब हम यहाँ चेंज करना चाहेंगे नीचे वाले को, चलो आप चाहे जिसको चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं बस वैसे मेरा मर्जी है, मैं चेंज कर रहा हूँ।
बाकी आपकी मर्जी है, तो आप ऊपर वाला भी चेंज कर सकते हो, एज यू लाइक, जैसा आप समझे आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप तुमको यही वाला चेंज करना है, चाहे ऊपर वाले को नीचे वाले के रूप में चेंज कर लो, चाहे नीचे वाले को चाहे ऊपर वाले में। अब देखिए यहाँ पे tan 17 को हम ऐसे रहने देते हैं, ये जो cot 73 है इसको 90 - 17 कर देंगे, तो ये पूरा cot क्या है, tan का पूरक है, तो ये तुरंत tan में बदल जाएगा, tan 17 अपॉन tan 17, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना है, 1 है। तो ज़्यादातर सामान्यता इसी टाइप की सवालें पूछी जाती हैं। और भी देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 75, sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 75। अब इस टाइप की सवाल क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, इसमें 15 और 75 एक दूसरे के पूरक कोण है, पूरक कोण का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। यहाँ sin स्क्वायर हम 15 को 75 में कन्वर्ट करेंगे, तो 90 - 75, अब प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 75, ये आपका हो जाएगा साइन किस में बदल जाएगा, cos में, ये cos स्क्वायर 75 प्लस cos स्क्वायर 75, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 75, ये आपका सवाल हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं, आपको हम और भी सवाल बताते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, ठीक है। आप इसको देखिए फटाफट। वैसे तो अगर आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और बहुत ही आसान है, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। देखिए हम आपको ये सवाल आपको ऐसा देते हैं जो वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और एकेडमिक में भी पूछा जाता है और पूछा गया भी है। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट 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 tan 89 इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करना है, या इसकी वैल्यू आपको ऐसे में क्वेश्चन देता हूँ, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, या इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। देखिए ध्यान से, tan 1 इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, कोण 1 और कोण 89, ध्यान से देखेंगे, कोण 1 को अगर 89 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब कोण 1 89 का क्या है, पूरक कोण है। ध्यान दीजिएगा, tan 1 2 3 डॉट 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 करके है, तो 89 के पहले 88 भी है, इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 87 tan 88 और tan 89, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ इसको। अब आप ध्यान से देखेंगे, 1 का पूरक कौन है, 89, क्योंकि 89 में 1 ऐड करेंगे तो 90 आएगा। इसी तरह 2 का पूरक कौन है, 88, और इसी तरह 3 का पूरक कौन है, 87, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत से लेकर के जितने भी कोण है वो अंतिम से लेकर के क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है, इसी का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। अब चाहे आप 1 2 3 को 87 88 89 में कन्वर्ट कर लो, या 87 88 89 को 1 2 3 में कन्वर्ट कर लो, एज यू लाइक। हम तो कन्वर्ट करना चाहेंगे इसको 1 2 3 में, हम उसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाकी आप आपकी मर्जी, आप जैसा भी कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। चलिए, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये tan 87 को लिख सकते हैं 90 - 3, ध्यान दीजिएगा, 90 में 3 माइनस करेंगे तो 87 आएगा। इसी तरह ये tan 88 को लिख सकते हो 90 - 2, और tan ये 90 - 1। अब ये पूरा कोण है, ध्यान दीजिएगा, tan 1 डिग्री, ये tan 2 डिग्री, ये tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 93, tan का पूरा कोण क्या होता है, cot होता है, ये तुरंत आपका cot 3 आ जाएगा, ये आपका cot 2 आ जाएगा, और ये cot 1 हो जाएगा, समझे। tan 90 - 3, तो tan 90 - 3 इसका पूरा कोण cot 3 होगा, इसका cot 2 होगा, इसका cot 1 होगा। चलिए आगे, फिर आपका tan 1 tan 2 और tan 3, हमने आपको इसके पहले बताया है, या फिर हाँ, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि फार्मूला होता है, जो tan होता है cot का उल्टा होता है, और cot tan का उल्टा होता है। तो tan
कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा लिख सकते हो। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, मतलब tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है। तो जो कॉट 3 है इसको हम क्या लिखेंगे, 1/tan3 लिखेंगे, और कॉट 2 को 1/tan2 लिखेंगे, इसी तरह 1/tan1 लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी तरह से इसके बीच में जितने भी आएंगे वो सब एक दूसरे से कैंसिल आउट होते जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे नंबर एक दूसरे के पूरक कोण हैं। इस तरीके से यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, डॉट 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 1 1 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये बेहतरीन ये सवाल था, ये वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और कोणों से संबंधित कुछ सवाल हम आपको और बताते हैं। आप देखिए, ये एक 4 सवाल ये डिस्प्ले हो रहा है, इन्हीं 4 सवालों को मैं बताता हूँ। इनमें से देखिए पहला सवाल, सोल्यूशन में देखिए पहला सवाल, ये आपका sec 70 sin 20 माइनस कॉस 20 और कॉसेक 70। आप ध्यान से देखिए, 20 और 70 को जोड़ोगे तो 90 आएगा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे के पूरक कोण हैं तो इनको हम चेंज करते हैं, चाहे 70 को 20 में बदल दीजिए, चाहे 20 को 70 में बदल दीजिए, एक में ही बदलना है, दोनों में नहीं बदलना है। चलिए देखते हैं, हम इस सेक को बदलते हैं, ये सेक 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाओगे 70 आएगा, ये आ जाएगा आपका साइन 20, ये आपका ये कॉस 20 है, यहाँ भी हम 70 को 20 में बदलेंगे, ये कॉसेक 90 माइनस ये 20 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सेक का पूरक क्या होता है, कॉसेक, यहाँ हो जाएगा कॉसेक 20, ये हो जाएगा साइन 20 माइनस ये कॉस 20, ये कॉसेक 20 का पूरक, कॉसेक 20 का कॉसेक किसका पूरक है, सेक का, तो ये आपका सेक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन होता है, तो कॉसेक को हम 1/sin 20 लिखेंगे, ये साइन 20 हो जाएगा, माइनस कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस होता है, जिसको कॉस 20 ही रहने दीजिए, सेक को 1/cos 20 में लिख दीजिए, कॉस 20 से कॉस 20, साइन 20 से साइन 20, ये आपका 1 माइनस 1 आया कितना, फाइनली 0। कोई दिक्कत? अब आपका अगली सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला, इसमें देखिए कॉस 35 बटा साइन 55 प्लस ये साइन 11 बटा कॉस 79 माइनस ये कॉस 28, ये कॉसेक 62। अब ध्यान से इसमें देखेंगे, सारे के सारे कोण एक दूसरे के पूरक हैं, 35 का पूरक 55 है, 11 का पूरक 79, मतलब 11 का पूरक 70। देखिए एक दूसरे के पूरक हैं, कॉस 35 का पूरक साइन 55 है, साइन 11 का पूरक 79 है, कॉस 28 का पूरक 62 है। हम 35 को 55 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कॉस 90 माइनस 55 ये हो जाएगा, बटा ये साइन 55 हो जाएगा, और प्लस ये साइन 90 माइनस 11 हो जाए, वो 79 हो जाएगा, 79 माइनस करोगे तो 11 आता है, ये अपॉन कॉस 79, इसी तरह माइनस कॉस 28 है, ये कॉसेक 62 को हम 90 माइनस 28 लिख देंगे, क्योंकि 90 में से 28 हटाएंगे तो 62 ही आएगा। अब कॉस 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 55, क्योंकि कॉस का पूरक साइन होता है, ये साइन 55 हो जाएगा। ठीक है, जो फार्मूला मैंने बताया वो अपने सामने रखिए, ये साइन 79 हो जाएगा, साइन क्या क्या कॉस हो जाएगा, क्योंकि कॉस का पूरक साइन होता है, साइन का पूरक कॉस होता है, ये कॉस 79 हो जाएगा, माइनस ये कॉस 28, ये हो जाएगा कॉसेक किसका पूरक है, सेक 28। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 55 से साइन 55 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ 1 आया, 1 प्लस 1, यहाँ माइनस ये कॉस 28 है, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos 28, ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका क्या होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2, 2 में से यहाँ भी 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब आप देखिए तीसरा सवाल, हमारे पास जो तीसरा सवाल है वो साइन 36 प्लस कॉस 36 है, अपॉन ये कॉस 54 और प्लस ये साइन 54 है। आप ध्यान से देखेंगे, 54 और 36 एक दूसरे के पूरक, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 36 को लिख सकते हैं 90 माइनस 54, प्लस कॉस 36 को लिख सकते हैं 90 माइनस 54, बटा ये आपका कॉस 54 हुआ, ये आपका साइन 54 हुआ। ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस 54 मतलब ये साइन कॉस का पूरक होता है, तो यहाँ साइन
90 माइनस 54 की जगह पे cos 54 हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस 54 की जगह पे ये sin 54 हो जाएगा। ये नीचे भी आपका आएगा cos 54, ये आपका sin 54, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, कैंसिल होकर के कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, sin 48 बटा cos 42 प्लस cos 48 बटा sin 42। यहाँ 48 और 42 एक दूसरे के पूरक है, ध्यान दीजिएगा 48 और 42 एक दूसरे के पूरक हैं, 48 में 42 जोड़ोगे तो 90 आएगा। चलिए हमको दोनों में से एक को चेंज करना है, चाहे जिसको आप चेंज कर लीजिए। चलिए साइन 90 माइनस 48 को हम क्या लिख सकते हैं 42 और बटा ये cos 42 और प्लस ये cos, इसको 90 माइनस 42 करेंगे और बटा ये sin 42 होगा। sin 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा cos 42 और बटा ये cos 42 और प्लस ये sin 42 हो जाएगा। cos का पूरा sin होता है, sin 42 होगा। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 धन 1 बराबर 2 आएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया पूरक कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपात और इससे रिलेटेड प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास में हम बस इतना, आज की क्लास में हमने आपको बताया पूरक कोणों के संगत त्रिकोणमितीय अनुपात और उससे संबंधित प्रश्न। धन्यवाद।